नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने संविधान विरोधियों का नशा उतार दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने संविधान विरोधियों को संविधान की ताकत का पाठ पढ़ा दिया है। हम लोग देख रहे हैं कुछ ऐसे मनुवादी हैं जो आजकल संविधान को नीचा दिखा रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को नीचा दिखा रहे हैं, यहां तक कि उनकी प्रतिमाओं को खंड खंड कर रहे हैं, यहां तक कि संविधान के निर्माता बीएन राव को बता रहे हैं। तरह तरह की बातें हो रही, लेकिन आज सीजीआई ने इतिहास रच दिया है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि आरएसएस भी चाहता है कि संविधान को बदल दिया जाए, संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज सीजीआई सूर्यकांत ने नया कीर्तिमान रच दिया है। यह समझिए कि संविधान विरोधियों के गाल पर करारा तमाचा लगा दिया है। हम लोगों को मालूम है कि अगर आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सीना तान कर चल रहे हैं या फिर बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ रहे हैं, तो ये बाबा साहेब की देन है, ये संविधान की देन है। और जब तक हम सभी लोगों के शरीर में जान है, तब तक हम लोग ऐसे ही बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का गुणगान करते रहेंगे, संविधान को अपना आइडल मानते रहेंगे, संविधान को आंच नहीं आने देंगे। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं, अगर सच में आप संविधान के हित में हैं, आप संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहेब के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में बिना जय हिंद लिखे, माफी चाहूंगा, बिना जय भीम लिखे, जय हिंद भी लिखिए, जय भीम भी लिखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, खबर भी सामने आ गई है, जहां पर लिखा है संविधान महज पत्थर पर उकेरा गया स्मारक नहीं है। सीजीआई ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि संविधान महज पत्थर पर उकेरा गया स्मारक नहीं। क्यों और किससे बोले सीजीआई सूर्यकांत? पढ़ाया कानून का पाठ। अहंकारी सरकारों को भी कानून का पाठ पढ़ा दिया है सीजीआई सूर्यकांत साहब ने। संविधान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है या फिर पत्थर पर उकेरा गया स्मारक नहीं है, बल्कि संविधान हम सभी लोगों की आन बान और शान है। अब यहां पर खबर में देखिए लिखा है, दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि एक मामला निर्माता वर्तमान विवाद पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि एक राष्ट्र निर्माता आज के विवाद के कल के समाज पर पड़ने वाले परिणामों से चिंतित होता है। बिल्कुल सही बात है। जो दूरदर्शी होता है, जो दूरगामी होता है, जो समाज के बारे में सोचता है, हो सकता है कि आज उसका अपमान हो, लेकिन कल उसी का स्वागत होगा। और हमारे बाबा साहब ऐसे ही थे। वर्तमान में उनको अपमानित किया गया, यहां तक कि उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। आज देखिए घर घर में भगवान की तरह बाबा साहेब पूजे जाते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब यहां पर देखिए लिखा है, देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने मंगलवार को युवा वकीलों से कहा कि वे खुद को केवल मामलों के निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में देखें और खुद से ये बड़ा अधिक स्थायी प्रश्न पूछें कि भारत जैसे देश में एक वकील की भूमिका क्या है। पंजाब के पटियाला में राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए सीजीआई ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी देश को अपूर्ण रूप से विरासत में पाती है और इसके भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी वहन करती है। उन्होंने इस मौके पर छात्रों को मामला निर्माता और राष्ट्र निर्माता के बीच अंतर भी स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र निर्माता कौन है और मामला निर्माता कौन है। इसको लेकर आज सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने अंतर भी स्पष्ट कर दिया, यानी कि कानून का पाठ भी पढ़ाया, कैसे कानून के दायरे में रहकर काम करना है, कैसे संविधान को अपना आदर्श, अपना आइडल मानना है, सब कुछ सीजीआई ने समझा दिया है। हम लोगों को मालूम है कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान से बड़ा यहां कोई नहीं है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बच्चा पैदा हुआ तो संविधान के दायरे में आता है, मर गया उस समय जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया गया, उसके बाद भी, अंतिम संस्कार के बाद भी वो संविधान के दायरे में ही रहता है। कोई उसकी चिता, उसके जहां वो दफन किया गया वहां जाकर खिलवाड़ नहीं कर सकता, कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकता। जरा सोचिए, हमारा संविधान है जो मरने के बाद भी लोगों पर लागू होता है, उनकी रक्षा करता है। इसीलिए तो संविधान को सर्वोपरि माना गया है, संविधान सर्वोच्च है, इसीलिए कहा गया है। जरा यहां पर देखिए लिखा है, सीजीआई सूर्यकांत ने छात्रों से कहा,
आप सभी को दुनिया में अपना स्थान ग्रहण करते हुए देखकर मुझे एक सरल सत्य याद आता है। प्रत्येक पीढ़ी को गणतंत्र अपूर्ण व्यवस्था में प्राप्त होता है। हमारा संविधान पत्थर पर उकेरा गया महज स्मारक नहीं, बल्कि एक विलक्षण खाका है। न्यायालय इसकी व्याख्या करते हैं, संस्थाएं इसे संरचना प्रदान करती हैं, लेकिन आप मेरे प्रिय युवाओं इसे जीवन प्रदान करेंगे। आपको ये तय करना होगा कि भारत आगे क्या बनेगा। अब यहां पर सीजीआई सूर्यकांत स्टूडेंट को समझा रहे हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, ऊर्जावान श्रोताओं को संबोधित करना सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, जो लोग बाबा साहब की कथा सुनते हैं, बाबा साहब के बारे में सोचते हैं, अगर उनके सामने कोई बाबा साहब का गुणगान करने लगे, बाबा साहब की बात करने लगे, उनके संघर्षों को याद करने लगे, तो लोग बड़े अच्छा श्रोता बनकर सुनते हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने यही कहा कि ऊर्जावान श्रोताओं को संबोधित करना ये मेरा सौभाग्य है। देखिए लिखा है, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जब भी उन्हें इतने युवा और ऊर्जावान श्रोताओं को संबोधित करने का सौभाग्य मिलता है, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं मानता हूं कि आप में से अधिकतर लोग वकील बनेंगे। न्यायमूर्ति कांत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब कई छात्रों ने कानून का अध्ययन करने का विकल्प चुना, तो उन्होंने शायद खुद को ऐतिहासिक मामलों में बहस करते हुए, जटिल अनुबंधों का मसौदा तैयार करते हुए, या शायद एक दिन संवैधानिक पीठों को संबोधित करते हुए कल्पना की होगी, जो कि सराहनीय महत्वाकांक्षाएं हैं और उनमें कुछ भी गलत नहीं है। तो जस्टिस सूर्यकांत साहब ने ये बहुत अच्छी सीख दीक्षांत समारोह में स्टूडेंटों को दी है। और ऐसे ही सीजीआई की जरूरत भी है, जो जहां जाए बाबा साहेब का गुणगान गाए, जो जहां जाए जय भीम के नारे लगाए, जो जहां जाए संविधान की बात करे, कानून की बात करे, कानून के दायरे में रहकर कैसे काम किया जाता है इस पर ज्ञान दे। और जस्टिस सूर्यकांत साहब ने वही किया। हम लोगों को मालूम है कि एक अलग गिरोह चल रहा है, संविधान विरोधी गिरोह। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, संविधान विरोधी गिरोह यही चाहता है कि संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू कर दिया जाए। मनुस्मृति के हिसाब से देश चलेगा। अरे कई मनुवादियों को हमने देखा है, जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो संविधान की नहीं बल्कि मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति के आधार पर फैसला सुना देते हैं। कई जजों को हमने देखा है। ठीक है, तो ये लोग मनुस्मृति वाले हैं, तो हम लोग जय भीम वाले हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को हुंकार भरनी है। कमेंट बॉक्स में जय भीम अगर अभी तक नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के रास्ते पर चलिए, बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि अगर आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़ रहा है तो ये बाबा साहेब की देन है, ये संविधान की देन है। आपकी अगर कहीं थोड़ी भी सुनी जा रही है ना, तो ये बाबा साहेब की देन है, संविधान की देन है, नहीं तो धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं कमेंट बॉक्स में, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।